हाँ, आप देखिएगा टेंट लग रहा, उन्होंने चिट्ठी वापसी कर दी एंड टाइम पे। ये तो उनकी डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो फिर अपना चिट्ठी वापसी ले लो। अब छोटी सिस्टर है मेरे से वो, अब वो मेहंदी लेगी, बुटना भी लग रहा है, मेहंदी लेगी हुई है, घर में बैठी। अब ये देखो, उसे एकदम तो किसी के हवाले नहीं कर सकते हम, या नहीं। जब से हमें जब से हमारे घर पे चिट्ठी है, हमारे घर में किसी बच्चे ने खाना तक भी नहीं खाया। आप माहौल देख ही रहे, अपने अंदर भी माहौल देख लिया, वहाँ भी देख लिया, घेर में भी क्या माहौल है। जो खुशी का टाइम था वो तो उन लोगों ने खत्म कर दिया। के बाद जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसे किसी के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ भी। मैं इस शादी को नहीं करना आपकी चाहती। पोती का रिश्ता निकाह से ठीक पहले तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं क्या कह सकूँ इस बारे में। मेरी लड़की को मैं कहाँ तले वो इतना दहेज न बताओ तो मैं बखत के बखत कौन है वो इतना दहेज दे सका। उन्होंने जो हम लड़की लड़की चाह मैं कुछ नहीं चाहता। और आज निकाह होने का टाइम है, आज वो 70 चीज़ मांग लिया, कहाँ तो लेवा। बहू मेरी दौरे पड़ जाएगी, बच्चे मेरे वीरान होने को टेम के टेम बताओ जी। लड़की मेरी बैठ अगर आगे किसी की बच्ची की गैल ऐसा ना हो जैसा मेरी पोती गैल हुआ। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव टोडा कल्याणपुर में, गांव टोडा के किसान है शकील। इनकी 2 बेटियों का आज निकाह होना था और एक बेटी की तो बारात इनके द्वार पर आकर बैठी है, दूसरी बेटी की बारात आई नहीं। कहा जा रहा है कि दहेज की मांग के चलते ये रिश्ता ऐन मौके पर, निकाह से ठीक पहले ये रिश्ता तोड़ दिया गया। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक बेटी की निकाह की खुशी मनाएं या दूसरी बेटी का रिश्ता ठीक निकाह से पहले टूटने का गम। तो हमारे साथ किसान हैं शकील जी, जिनकी बेटियों का निकाह होना था आज। तो शकील भाई, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, हमारे कानों में कई दिन से सुनाई आ रही थी कि भाई ट्रैक्टर चाहिए, रोटरी चाहिए 585। हमने उनसे फ़ोन करा जी, मगर भाई एक हमारे कानों में क्या सुनाई आ रही, जब रिश्ता तय हुआ था, जब तो कोई मांग ही नहीं थी। हमने तो आपको पहले कह दिया था हमारे पास लड़की है। वे कह ले भाई ये तो देख देना पड़ेगा। मगर भाई हमारा तो जुगाड़ नहीं है। कहला नहीं है तो भाई इन्हों तो बात नहीं पड़ने की। वो फिर भी खैर मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, उन्होंने वो चिट्ठी फिर भी रोक ली। कहला नहीं ऐसा नहीं करा करते, उन्हें समझाए। नहीं, ये कब की बात है जो आप बता रहे हैं? ये बात है जी परसों की, जुमेरात वाले दिन की जी, जुमेरात की। परसों बात हुई और आज निकाह होना था। आज निकाह 22 तारीख में निकाह था जी। तो जी उन्होंने जो था फिर लोगों ने कहने सुनने के बाद वो बात थाम दी। वहीं अगले दिन उसने बिचौला बुलाया, इसे कहा भाई वो मांग पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रिश्ता नहीं रखते, ले अपनी चिट्ठी ले जा। इसने मुझे फ़ोन करा, बोले भाई ये तो रिश्ता नहीं रखते, चिट्ठी वापस कर रहे हैं। मगर तो भाई चिट्ठी ले आ। ये लेकर चिट्ठी मेरे पास आ गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। अब तो देख लो। समझो थोड़ा सा, ये आप शायद बताने में थोड़ा सा आप सही तरीके से बता नहीं पा रहे। परसों रिश्ता टूटने की बात हुई, समाज के लोग बैठे, आप ये बता रहे हैं ना शकील भाई, समाज के लोग बैठे तो फिर वो बात वहीं के वहीं होगी। और कल जो लड़के का पक्ष था उन्होंने ये रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया, यही हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, यही हुआ जी। हमने उसकी एप्लीकेशन लिख के थाने में भी दी। थाने में देने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। क्या अब आपके मन में है, एक तरफ एक बेटी की बारात आपके दरवाजे पर आके बैठी है? जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। वो तो पूरा समाज में बेइज्जती हो रही हमारी, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। इतना पैसा लग रहा है इसमें, 18.5 लाख रुपए लग रहे हैं शादी में। ये तो हमारा तो रद्द हो गया, इसका दंड कौन भरेगा? उन्हें दंडित भी होने चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, यही मांग है जी हमारी। तो वजह यही थी या कुछ और भी वजह है इसके पीछे? नहीं थी, इससे पहले कोई वजह नहीं थी। उसके रिश्ता तय हुआ तो दहेज की कोई बात तय हुई नहीं? कोई नहीं थी, क्लियर बात है। उसके चाचा भी थे वहाँ, हमने उन्हें भी कहा भाई जब बात हुई थी क्या हुई थी? कह लगा नहीं मांग तो कुछ नहीं थी। इनका तो भाई दिमाग खराब हो रहा, वे बोले। मगर तो भाई इसका इनका दिमाग खराब हो रहा, तो अब तुम सही करो, बताओ क्या करें। अब एंड टाइम पर जो तुम रिश्ता खत्म कर रहे हो, वो बोल रहा लड़के का बाप, कहला थारी समझ में आती हो तो रखो। लड़के का भाई बोल रहा समझ में आती हो, मांग पूरी करते हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी इस चिट्ठी को लेते जाओ। हमने कहा चिट्ठी दे दे, वहाँ से 10 आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने चिट्ठी फिर भी रुकवा दी। अगले दिन उन्होंने चिट्ठी हमारी भेजी दी, हम रिश्ता रखते नहीं। यही मैटर बनाया जी सारा। तो परसों बात बिगड़ी, संभल भी गई, कल रिश्ता वो तो तुरंत ही तोड़ने का ऐलान। उन्होंने लोगों ने संभालने की कोशिश
तुरंत ही कहाँ करी। रिश्ता तय हुआ था आपके? ये हरसोली गांव है जी, थाना शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, हरसोली गांव में। इनके बेटे से निकाह तय हुआ आपका? वाजिद अली का लड़का है, जुनैद अली। जुनैद अली के साथ रिश्ता तय था। रिश्ता तय कराने में कौन था बीच में? बीच में ये कामिल भाई थे। ये हरसोली से ही है? हाँ जी, हरसोली से ही है, ये हमारी बुआ के लड़के हैं। कामिल भाई, रिश्ता तय हुआ तो कोई चीजें तय नहीं हुई थी? सर देखो, जब मैं यहाँ हरसोली से यहाँ आया उन्हें लेकर, वो लड़के की माँ थी, लड़के का भाई था, जिसका सिद्ध शादी होनी थी। एक लड़के का भाई, एक लड़के की माँ, और दोस्त के सगे चचा। मैंने कहा भाई इधर मेरे मामा है, उधर मेरा परिवार है। उधर मेरा परिवार है जी, वो मेरे ताऊ चाचा है वे, इधर मेरा परिवार मामा नाना का है। मैंने कहा भाई देखो चलो मैं लड़की दिखा दूंगा। वे कह ले चलो दिखा दो। तो लड़की की माँ ने लड़की पसंद कर ली, उन्हें पसंद आ गई अच्छी तरह, कह लेगी हमारी पसंद आ गई। तो लड़की वालों ने कहा भाई तुम्हारे पसंद आ गई लड़की की जी हाँ। कह लगो कल को भाई तुम्हारा कोई मांग तांग बताओ, कोई चीज़ की तमन्ना मांग, कह लीजिए हमारी कोई चीज़ नहीं आए। तो लड़की वालों ने कहा कि भाई देखो हमारे मामा नानाओं ने, भाई हमारे घर में गुंजाइश चम्मच की भी नहीं है, कल को तुम कह लो भाई ये चाहिए वो चाहिए, हमारे पास चम्मच का भी जुगाड़ नहीं है। 3-4 दफ़ा कहा लड़की के माँ बाप ने, ताऊ चाचाओं ने, सब ने कहा। 5-7-10 और बैठे थे जी। वे कह ले नहीं कोई बात नहीं, हमारे पसंद आ गई लड़की, लड़की हमें चाहिए थी अच्छी खूबसूरत। इसके बाद जी फिर घर चले गए। घर जाने के बाद अगले दिन इन्होंने चिट्ठी लिखवा के घर पहुँचा दी जी। 2 दिन बाद जो उनके मन में क्या हुआ कैसे हुआ, वे कह ले वो उनकी चिट्ठी दिया। उन्होंने ठाकर मुझे चिट्ठी दे दी जी, मैं इनके यहाँ चिट्ठी लिया। रिश्ता कब तय हुआ? रिश्ता जी बस 2 दिन पहले 9 तारीख का जी। 9 तारीख में रिश्ता तय हुआ और आज निकाह होना था 22 तारीख को। और जुम्मे के दिन चिट्ठी वापस कर दी जी। बड़े मियाँ, लड़की की माँ माँ ने तो मांग इससे भी करी। लड़की की माँ ने भी 1-2 दफा कहा के लगे हमारा बुलेट का, हमारे लड़के का बुलेट का तो वो वही क्या नाम, बुलेट तो चाहिए थी हमारे लड़के को, क्या बुलेट के लायक भी नहीं हमारा लड़का। ये लड़की की माँ ने 1-2 दफा मेरे सामने भी कहा कि यहाँ कुछ नहीं कहा, वहां जाकर मेरे 1-2 दफा कहा कि कामिल हमारा लड़का बुलेट लायक भी नहीं है क्या। ये इस लड़के की माँ ने मेरे सामने कहा। अब आपने ये रिश्ता संभालने की या फिर बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करी? मेरी बात सुनो, संभालने की तो जी मैंने भी, और जो लड़के के 2 चाचा हैं, मोहम्मद हारून, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ काला, उन्होंने इतनी कोशिश करी संभालने की, यहाँ तक कि उनकी तू मैं होकर झगड़ा फसाद आपस में भी हो गया। तुमने दूसरे की इज्जत बेइज्जती का उछाड़ दी। हालांकि लड़के का जो दादा है मासूम अली, उसको भी धुतकार दिया पोते ने, जिसकी शादी थी जुनेद की। अब तू अपना काम कर। उसने कहा बेटे समझ ले, समझदारी की बात कर ले, दूसरे की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। तो दादा को भी धुतकार दिया। मैंने फिर लड़के के बाप से कहा देखो दूसरे की इज्जत बेइज्जती का सवाल है, समझ ले, यो काम नहीं करा करते। क्या नहीं बा मेरी समझ में नहीं आता, ये बताओगे बच्चे। उन्होंने उठाकर मुझे चिट्ठी दे दी जी। बेटी का जिसका निकाह आज होना था, उनके भाई भी हमारे साथ में है। तो क्या नाम है दोस्त? जी नोमान। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को? बस मामले को क्या कहना है जी, मामला तो आपके सामने ही है। वो फनी दहेज का सामान आपने देख ही लिया, और यहाँ आप देख ही लिया टेंट लग रहा, बारात दूसरी आ चुकी है, उन्होंने चिट्ठी वापसी कर दी एंड टाइम पे। ये तो उनकी डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो फिर अपना चिट्ठी वापसी ले लो। अब छोटी सिस्टर है मेरे से वो, अब वो मेहंदी लेगी, बुटना भी लग रहा है, मेहंदी लेगी हुई घर में बैठी। अब ये देखो उसे एकदम तो किसी के हवाले नहीं कर सकते हम, या नहीं। अब तो यही मेरा तो मानना यही है, कहना यही है कि पुलिस प्रशासन, हमने कल तहरीर दी थाने में, अब तक कोई एक्शन उसमें नहीं हुआ। मेरा तो कहना यही है कि उनके साथ में कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ये हमारा जो खर्च है उसका दंड देना चाहिए हमें। दंडित वे लोग होने चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहे तो आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे नोमान। आज एक बहन का आपका निकाह है और दूसरी का रिश्ता निकाह से ठीक पहले टूट गया, तो खुशी मना पा रहे हैं आज एक बहन के निकाह की? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। जब से हमें जब से हमारे घर पे चिट्ठी है, हमारे घर में किसी ने बच्चे ने खाना तक भी नहीं खाया। आप माहौल देख ही रहे, अपना अंदर भी माहौल देख लिया, वहाँ भी देख लिया, घेर में भी क्या माहौल है। जो खुशी का टाइम था वो तो उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, मानोगे नहीं। ये मेरा तो कहना। समाज के कुछ बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं, इनकी क्या भावना इस मामले में लेके है और क्या इनका कहना है, उस बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे। तो बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले? कहना क्या चाहेंगे, देख लो आप, पूरा मातम छाया हुआ है।
और उन्होंने जो करा वो अच्छा अच्छा तो नहीं करा। अब उन्हें ट्रैक्टर मांग रहे, रोटरी मांग रहे, मोटरसाइकिल मांग रहे, 1 लाख रुपए मांग रहे। बताओ गरीब आदमी कहाँ से देगा? और एंड टाइम पे मांग रहे, पहले बोलते इस चीज़ को। अब क्या कहा जाए और इससे ज़्यादा क्या कह सकूँ? मेरे से मैं इतना गमगीन हूँ कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बस मैं और क्या कह सकूँ जी। तो इंसाफ का तगज्जा क्या कह रहा है आपकी नज़र से? साहब का तकाजा यह कह रहा है कि उनसे जो है प्रशासन जो है उन्हें सजा दे और दंड भी दे जी। आप क्या कहना चाहेंगे खान साहब? नाम आपका? हाँ जी। नाम इंसाफ है, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले पे? और मान लो एक बाप अपनी ज़िंदगी पूरी पूंजी लगा दे अपनी बेटियों के निकाह में, उन्हें इज्जत से विदा करने में, रुखसत करने में, तो ऐसी जब घटनाएं होती है तो फिर क्या बीतती है बाप के जी पे? बस वो तो उसे ही पता जी क्या बीच रही उसके दिल पे। उनके लिए जो है कार्रवाई होनी चाहिए और इसका दंड भी दिलवाना चाहिए सरकार को। अच्छा जी, मेरा तो ये कहना है। हम उस बेटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उसके मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी को विदा करने के लिए, रुखसत करने के लिए, इज्जत से उसकी शादी निकाह करने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी पूंजी लगा दे और एंड टाइम पे निकाह से कुछ घंटे पहले बारात लाने से इनकार कर दिया गया, तो एक बेटी की बारात आ चुकी है, दूसरी बेटी का रिश्ता निकाह से ठीक पहले टूट गया, तो एक बेटी की तो विदा होगी, लेकिन खुशी भी यहाँ बैठे लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो वो बेटी जिनका आज निकाह होना था हमारे साथ में मौजूद है, रहनुमा इनका नाम है। तो रहनुमा, जो कुछ हुआ क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? जी, जब रिश्ता हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आज बारात आने का दिन है, आज उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए, बुलेट, ट्रैक्टर, लूटरी ये चाहिए। जब निकाह होगा नहीं, उससे पहले निकाह नहीं हुआ, आज उन्होंने मना कर दी। तो इसलिए हम कहाँ से लावा बुलेट? ऐसे 4 चीज़ मांगी उन्होंने, कहाँ से लावा? मेरे पापा को आज ही बताया उन्होंने। चाहोगे आप? तो इसलिए उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। पुलिस को कहना चाहती हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो कि आज के बाद जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसे किसी के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ भी। मैं इस शादी को नहीं करना चाहती। मांग है पुलिस से, प्रशासन की कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने निकाह से ठीक पहले रिश्ता तोड़ दिया दहेज के लिए। जी, उनसे हम शादी नहीं करने चाहते। उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस यही चाहते हैं हम कि आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ। माँ और दादी भी हमारे साथ में मौजूद है। आपकी पोती का रिश्ता निकाह से ठीक पहले तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं क्या कह सकूँ इस बारे में? मेरी लड़की को मैं कहाँ तक जाओ इतना दहेज न बताओ तुम ही। वक़्त के वक़्त कौन है वो इतना दहेज दे सका? जब रिश्ता तय हुआ कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी तब? उन्होंने कहा जो हम लड़की चाह मैं कुछ नहीं चाहता, और आज निकाह होने का टाइम है, आज वो 70 चीज़ मांग लिया, कहाँ तो जावा? बहू मेरी दौरे पड़ जाएगी, बच्चे मेरे वीरान होने को हो रहे, टाइम के टाइम बताओ जी लड़की मेरी बैरक बैठी। आप इस बात को समझो, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आगे किसी की बच्ची की गैल ऐसा ना हो जैसा मेरी पोती गैल हुआ। क्या कहना चाहोगे? आप रहनुमा की माँ हैं। हाँ जी, मैं तो ये करना चाह रही हूँ, मेरी लड़की के साथ देखना आए, उन्होंने नु कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम वे टाइम के टाइम हमें नु बता रहे नु कहा हमें ट्रैक्टर, लूटरी और बुलेट 1 लाख रुपए इतने चाहिए हमें। अच्छा जी, हम कहाँ से देवें? हम गरीबी आदमी, नु बताओ हम कहाँ से देंगे? अच्छा, और यो किसी लड़की की गैल ऐसा होना चाहिए जो जैसे जिस तरह मेरी लड़की की गैल होना चाहिए उनकी गैल। आज हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी, हम कहाँ से देवेंगे जी, बताओ।
निकाह से ठीक पहले रिश्ता तोड़ दिया गया और जो आरोप है इनके, ये चाहते हैं कि भाई प्रशासन, पुलिस विभाग कानूनी कार्रवाई अमल में लावे और जैसा इनकी बेटी के साथ हुआ ऐसा भविष्य में किसी और बेटी के साथ ना हो, ऐसी एक मिसाल कायम कर दी जा। और अगर सारी चीज़ें इनकी सही हैं तो फिर समाज के जिम्मेदार लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ निकाह से कुछ घंटे पहले रिश्ता ही तोड़ दिया, सामाजिक जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी सामाजिक तौर पर कोई बड़ा फैसला ले ताकि आगे किसी बेटी के लिए की ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए, आगे किसी बेटी को ये हालात ना देखने पड़े।